स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं काशिका वृत्ति के साथ। इसको पढ़ते हुए अब तक हम लोगों ने विभाषा जसी सूत्र तक का अध्ययन किया है। कल विभाषा जसी सूत्र बता रहा था, आज उस सूत्र को बताते हुए और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो विभाषा जसी इस सूत्र के बाद सूत्र आया था प्रथम चरम तयाल्पार्धन कतिपय नियमाश्च। विभाषा जसी सूत्र ने बताया था कि जस प्रत्यय परे रहने पर द्वंद्व समास से युक्त शब्द जिसमें सर्व इत्यादि आते हों, ठीक है, जस प्रत्यय लगा हो यदि उससे पहले द्वंद्व समास से युक्त शब्द हो, जिस द्वंद्व समास से युक्त शब्द में सर्व इत्यादि 35 में से कोई शब्द आता हो, तो उस द्वंद्व समास से युक्त शब्द जिसमें सर्व इत्यादि शब्द आ रहे हैं की सर्वनाम संज्ञा हो जाती है विकल्प से। ठीक, ये विभाषा जसी ने बताया था पूरा अर्थ। तो ये पूरी बात हमने देखी थी। फिर सूत्र आ गया था प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नियमाश्च। आज 4 सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नियमाश्च पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम स्वमज्ञाति धनाख्यायाम और अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः। ये 4 सूत्र पढ़ेंगे। चारों सूत्रों का विषय लगभग एक जैसा है, बस खाली थोड़ा थोड़ा जो अंतर है वह समझते हुए चले चलेंगे। ठीक है, तो प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नियमाश्च, इस सूत्र को आप देखेंगे। इस सूत्र में कल ही मैंने कुछ बातें बताई थी। इसमें अनुवृत्ति आ रही है विभाषा। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? विभाषा। और फिर उसके साथ साथ जसी और फिर सर्वनामानी। सर्वादीनी की अनुवृत्ति इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहां सर्व इत्यादि की बात नहीं आ रही है ना। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ प्रथम चरम तयाल्पार्ध इत्यादि की बात शुरू होने लगी है ना। तो जब प्रथम चरम तयाल्पार्ध इत्यादि की बात प्रारंभ हो गई है तो स्वाभाविक बात है कि सर्व इत्यादि की बात खत्म हो गई है ना। समझ रहे हैं? तो तात्पर्य हुआ प्रथम शब्द, चरम शब्द, तय प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द। तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं। प्रथम शब्द, चरम शब्द, तय प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द, अल्प शब्द, अर्ध शब्द, कतिपय शब्द और नेम शब्द। पूरा लिस्ट दिख रहा है? प्रथम, चरम, तय, अल्प, अर्ध, कतिपय, नेम, ये 7। इन 7 में से ये जो हैं वो शब्द हैं। एक है प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा? यह तय। ठीक, यह तय एक प्रत्यय है। आज ये कैमरा ऑटोमेटिक ले रहा है, कुछ कुछ ब्लर कर रहा है फिर साफ कर रहा है। अभी तुमको सुधारेंगे। तो ये कह रहा है, हाँ, हमारे हिलने डुलने पर इसकी क्वालिटी बदल रही है, कुछ ऐसा सिस्टम आ गया है, देख लेंगे सेटिंग। तो यहां देखिएगा, तय एक प्रत्यय है, बाकी 6 शब्द हैं। तो अब इन 6 शब्दों में से, तय को छोड़कर 6 शब्दों में से एक शब्द नेम, ये सर्व इत्यादि के अंतर्गत भी है। सर्व इत्यादि की लिस्ट पढ़ेंगे, 35 की लिस्ट याद कर लीजिएगा आप लोग। तो उसमें सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, त्व, नेम वहां है ना। सम, सिम, ऐसे सब शब्द थे। तो उसमें नेम शब्द है। तो नेम शब्द तो सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र से ही सर्वनाम है। यहां दोबारा नेम को कहने की आवश्यकता है ना। नेम शब्द सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र के कारण ही पता है कि वह सर्वनाम है, पर सर्वादीनि सर्वनामानि विकल्प से तो सर्वनाम नहीं करता ना। जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से होगा ऐसी बात तो नहीं कहता ना। तो अन्य सभी स्थितियों में नेम शब्द की सर्वनाम संज्ञा नित्य होगी
परंतु जस प्रत्यय लगा रहेगा तो नेम शब्द की विकल्प से होगी। यह बात बताने के लिए नेम शब्द को दोनों तरह रखा गया है। उस सूत्र में भी रखा गया क्योंकि और जगह भी सर्वनाम संज्ञा हो सके, और यहां भी रखा गया क्योंकि जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो सके, नेमाह रूप भी बन सके, नेमे रूप भी बन सके। ठीक है, तो अब ये समझिएगा कि प्रथम शब्द चरम शब्द तय प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द तय प्रत्यय है, जिसको मूल रूप में वह प्रत्यय है तयप। कौन सा प्रत्यय है? तयप। सूत्र कौन सा है उस तयप प्रत्यय को करने वाला? संख्या या अवयवे तयप। संख्या सूचक शब्द से अवयव अर्थ में तयप प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, संख्या सूचक शब्द से अवयव अर्थ में तयप प्रत्यय लग जाता है संख्या या अवयवे तयप सूत्र से। ठीक, तो वह द्वि संख्या है, उससे तय, द्वितय, त्रि से तृतय, चतुर से चतुष्टय, पंचतय, षष्ठ, पंचतय तक ही शायद बनता है, बाकी और आगे बनता है, देखना पड़ेगा, है ना। तो अभी इतना ध्यान आ रहा, द्वितय, तृतय, चतुष्टय इत्यादि तय तय संख्या हो, उसके बाद तय लगा हो, ऐसा शब्द हो। तय प्रत्यय संख्यावाची शब्द से लगता है। ठीक है, तो ये जैसे द्वितय, तृतय, चतुष्टय इत्यादि बने रहेंगे। अल्प एक शब्द है, और कौन सा शब्द? अर्ध शब्द है, कतिपय शब्द है और नेम शब्द है। ये इतने 7 शब्द, 7 नहीं 6 शब्द, और ये इसके अंदर द्वितय, तृतय, चतुष्टय इत्यादि कई आ गए, है ना। 6 मूल शब्द और एक प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द, समझ रहे हैं। तो ये सभी के सभी क्या हैं? जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से सर्वनाम है। अच्छा, इसके बाद का सूत्र जो है वो भी पूर्व पर अवर दक्षिणोत्तर अपर अधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम, वो भी कहेगा पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर, ये 7 शब्द सर्वनाम है, जस प्रत्यय लगे रहेंगे तो विकल्प से। ठीक है, और समज्ञाधिधनाख्यायाम वही काम, सम शब्द है, उसको भी सर्वनाम कहा जाएगा, जस प्रत्यय लगा रहेगा तो विकल्प से। ठीक है, और फिर उसके बाद अंतरम बहिर्योगोप समझाने हो, वो भी वही काम कहेगा। तो चारों के चारों सूत्रों का अर्थ समान है, समान है, सूत्रों में निर्दिष्ट शब्द अलग अलग हैं। तो ये प्रथम चरम इत्यादि शब्दों को सर्वनाम कर रहा है, जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से कर रहा है। यानी जस प्रत्यय लगे रहने पर प्रथम चरम तय अल्प अर्ध कतिपय नेम, इन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा यह विकल्प से करता है। पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर, इन शब्दों के लिए अगला सूत्र आएगा। स्व शब्द के लिए उसका अगला सूत्र आएगा, अंतर शब्द के लिए उसके अगला सूत्र आएगा। शब्द अलग अलग रहेंगे तो सूत्र अलग अलग रहेगा। ठीक है जी, हाँ, अवयव, अवयव अर्थ द्वयोर अवयव द्वितयम, 2 का अवयव, अवयव अर्थ में है ना, संख्या या अवयवे तयप। ठीक है, तो यही कहेंगे, द्वितय उसको कह सकते हैं कोई एक ऐसा अवयवी है जिसके अंदर 2 अवयव हैं। ठीक, तो अब चलेगा। मैं बता रहा था कि विभाषा जसी इति वर्तते, यहां पर एक 32 नंबर सूत्र जो है विभाषा जसी, उसकी अनुवृत्ति चल रही है। साथ ही साथ द्वंद्व इति निवृत्तम, द्वंद्वे च सूत्र जो था उसकी निवृत्ति हो गई, वो रिटायर हो गए, सेवा निवृत्त हो गया। यानी अब इस सूत्र में उस शब्द की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो तात्पर्य क्या हुआ? प्रथम चरम डैश डैश लगाकर लिख दिया है, तय अल्प अर्ध कतिपय नेम इत्येते, ये इतने जसी विभाषा सर्वनाम संज्ञा भवन्ति। जस प्रत्यय लगे रहने पर विभाषा यानी निषेध और विकल्प दोनों रूप से, यानी उनको सर्वनाम कहा भी जाएगा, सर्वनाम नहीं भी कहा जाएगा। अच्छा, कोई व्यक्ति कल कह रहा था कि गुरुजी ये विभाषा जो है मनमर्जी से, क्या विभाषा का काम कमजोर होता है और वैसा काम मजबूत होता है? ऐसा नहीं है। ये बात स्पष्टता ध्यान रखिएगा, जो कुछ बातें बताने जा रहा हूं इसको ध्यान रखिएगा स्पष्टता, कि बताएंगे बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखें। तो अभी वहां
हाँ, ये बात बता रहा था कि प्रथम चरम तय अल्प अर्ध, ये कुछ और प्रसंग आया था ना अभी दिमाग से, विभाषा, नवेति विभाषा बता रहा था ना कि नहीं भी है और हाँ भी है। कोई व्यक्ति प्रश्न किया था, उस बात पर आया था कि विभाषा मतलब विकल्प से हो गया, मतलब कमजोर हो गया क्या? नहीं, जो भी व्याकरण के सूत्र बने हैं वो शब्द बनते हैं इसलिए सूत्र बने हैं नहीं है, वैसे शब्द थे इस कारण सूत्र बने, है ना। पहले शब्द थे, उन शब्दों को, वो शब्द सही हैं, ऐसे भी शब्द मिलते हैं, ऐसे भी शब्द मिलते हैं, ये बताने के लिए सूत्र बने हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका सर्वनाम तरह वाला भी रूप मिल जाता है और सर्वनाम के बिना वाला भी रूप मिल जाता है हमारे ऋषियों के साहित्य में या पूर्व के कवियों के प्रणीत साहित्य में। तो पाणिनि जी भगवान ने उन सारे उदाहरणों को देखा, हाँ ये शब्द है, ये शब्द सर्वनाम होता भी है, नहीं भी होता है, दोनों तरह का काम मिल रहा है। तो यानी इसको खाली, और ये बात जो मिल रही है केवल जस प्रत्यय में ही बात मिल रही है ऐसी, तो बस इसके लिए विभाषा जैसी सूत्र बनाकर उन सबको नीचे लिस्ट कर दिया। ठीक है, तो जो जो उदाहरण मिल रहे हैं, जहां दोनों तरह के उदाहरण मिलते हैं, दोनों तरह के शब्द सही हैं, वो शब्द विभाषा होता है, विकल्प होता है। पर जो शब्द एक ही तरह का उदाहरण मिलता है वो विकल्प से नहीं, वो नित्य होता है। ठीक है, विभाषा जहां है वहां दोनों स्तर सही है, दोनों स्वरूप शुद्ध है, पर जहां विभाषा नहीं वहां एक ही स्वरूप सिद्ध है, शुद्ध है। ठीक है, तो अब जस प्रत्यय लगे रहने पर विभाषा सर्वनाम हो जाते हैं। जब सर्वनाम विकल्प से होंगे, तो जब सर्वनाम होगा, हम मान लीजिए प्रथम शब्द है, क्या है? यही शब्द है प्रथम, इसके बाद लगा है जस, तो प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नेमाश्च सूत्र ने कहा कि प्रथम शब्द, चरम शब्द, तय प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द, अल्प शब्द, अर्ध शब्द, कतिपय शब्द और नेम शब्द को जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से सर्वनाम कहा जाता है। यानी अब प्रथम को विकल्प से सर्वनाम कहा जा सकता है, यानी ये सर्वनाम है भी और सर्वनाम नहीं भी। बात समझ रहे हैं? इसी तरह चरम, तय, अल्प, अर्ध इत्यादि भी समझ लीजिएगा। तो जब ये सर्वनाम है तो क्या होगा, और जब सर्वनाम नहीं है तो क्या होगा? जब सर्वनाम नहीं है तो रामः रामौ रामाः की तरह जस में से चुटू से ज की संज्ञा होगी, अस बचेगा, जस में से बचेगा अस, प्रथम अस जोड़ने पर बन जाएगा प्रथमास, और इस स के जगह पर ससजुषो रूह, वो सारे रू करके कैसे होता है, विसर्ग कैसे होता है, वो जब प्रसंग आएगा तब विस्तार से बताएंगे। अभी संक्षेप में किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण स हो तो उसके जगह पर पहले रू हो जाता है, फिर उसका र बचता है, और उस र के जगह पे खर वसाने और विसर्जनीय नियम से विसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो प्रथमा रूप बन जाता है ना। कब? जब ये सर्वनाम नहीं है। पर जब सर्वनाम है तो सर्वनाम के बाद जस प्रत्यय जो लगता है वो जस प्रत्यय जस नहीं बचता, उस जस के स्थान पर जशः शी हो जाता है। शी हो जाता है तो शी में से क्या बचता है? लशक्व तद्धिते से श की संज्ञा होने के कारण ई केवल बचता है। प्रथम ई, अ ई जुड़ करके आद गुना से गुण हो करके प्रथम में बन जाएगा। आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में पहले उद्योत में 13वीं कारिका, संभवतः 13वीं कारिका के व्याख्यान के अवसर पर प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणाः ऐसा प्रयोग किया। वहां प्रथमे शब्द का है, वैयाकरणाः प्रथमे विद्वांसः। वैयाकरण लोग प्राथमिक विद्वान है या प्रमुख विद्वान है। जो वैयाकरण नहीं है वह विद्वान प्राथमिक या प्रमुख विद्वान नहीं है। ठीक है, व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम, सभी विद्याएं व्याकरण मूलक हैं, इसलिए व्याकरण आवश्यक है। ठीक है, तो वही प्रथमे भी सही है, प्रथमाः भी शब्द है, सही है। ठीक है, समझ रहे हैं? प्रथमे भी प्रथमाः भी।
इसी तरह चरम, तो चरमे चरमा, जब जस होगा जस के जगह पे सी हो जाएगा। सर्वनाम संज्ञा होगी तो सी हो जाएगा, गुण हो जाएगा चरमे। सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो रामा की तरह चरमा, है ना। उसी तरह तय वाला द्वितये द्वितया, अर्ध वाला नहीं, तय के बाद अल्प है ना, अल्पे अल्पा, अर्धे अर्धा, कतिपये कतिपया, नेमे नेमा, हो गया ना। प्रथम चरम तया अल्पार्ध कतिपय नेमाश्च, समझ गए होंगे। इतनी ही बातें हैं इस सूत्र में मूल रूप में, और बातें बहुत कुछ हैं नहीं, और बहुत कुछ बातें इसमें नहीं अभी तक। तो तय इति तय प्रत्ययः शिष्टानि प्रातिपदिकानि, ये बता रहे हैं, लिस्ट में कह रहे हैं कि इसमें लिस्ट में जो तय दिखाई पड़ रहा है वह तयप प्रत्यय है। ठीक, तय क्या है? तय एक तयप प्रत्यय है, और शिष्ट जो अवशिष्ट जो बचे हैं वो 6 प्रातिपदिक हैं। तत्र, अब वो भी बात में पूरी बातें बता चुका हूं, पर फिर भी यहाँ निर्देश कर दे रहे हैं तो देख लिया जाए। कह रहे हैं यहां तक तो बात हो गई कि इन सभी शब्दों को सर्वनाम संज्ञा होती है विकल्प से, कब? जस प्रत्यय लगा हुआ हो तब। तो सारे शब्द भी बना लिए, प्रथमे प्रथमा, चरमे चरमा, द्वितीय द्वितीया, तृतीय तृतीया, चतुष्टय चतुष्टया, अल्पे अल्पाः, अर्धे अर्धाः, कतिपय कतिपयाः, है ना, नेमे नेमाः, बन जाएगा। अब इसमें ये भी बता रहे हैं कि इस लिस्ट में एक ये है तय इति प्रत्ययः, ये बात बता चुका हूं, तय इति तय प्रत्ययः बता चुका हूं ना। जो सूत्र में तय दिखाई पड़ रहा है वो तय नहीं है, तयप प्रत्यय है। ठीक है, तो तयप प्रत्यय से मतलब क्या पता चला? तयप प्रत्यय लगकर बना हुआ कोई भी शब्द है वह भी विकल्प से सर्वनाम होगा। ठीक है, तो और शिष्टानि प्रातिपदिकानि, अवशिष्ट जो 6 हैं वो प्रातिपदिक हैं। कौन कौन से? प्रथम एक प्रातिपदिक है, चरम एक प्रातिपदिक है, अल्प एक प्रातिपदिक है, अर्ध भी एक प्रातिपदिक है, कतिपय भी एक प्रातिपदिक है, और नेम भी एक प्रातिपदिक है। 6 प्रातिपदिक हैं। प्रातिपदिक क्या होता है ये हम लोग आगे सूत्र आएगा, अर्थवदधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, लगभग इसी अगले पाद में होगा, 1, 2, 49 नंबर के आसपास। अर्थवदधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम है, वही है कि कहीं अलग है? नंबर आजकल हम बहुत भूलने लगे हैं। 45 है ना, चलेगा, कोई दिक्कत। 1, 2, 45, आगे बढ़ा, आगे पीछे बढ़ जा रहे हैं। हाँ, तो चलेगा। और उसी के बाद 46 है अर्थकृतद्धित समासाश्च। तो अब ये प्रथम ये क्या हो गया? प्रातिपदिक। प्रातिपदिक मतलब जो अर्थ वाला हो, उस समय हम पढ़ेंगे, अर्थ वाला हो, धातु ना हो, प्रत्यय न लगकर बना हुआ हो, ठीक, वो प्रातिपदिक कहलाता है। तो ये सारे प्रातिपदिक हैं, इन सबका कुछ ना कुछ अर्थ है, ये कोई धातु नहीं है, कोई प्रातिपदिक प्रत्यय भी नहीं है, प्रत्ययांत भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये सभी के सभी प्रातिपदिक हैं। तो तत्र नेम इति सर्वादिषु पठ्यते। प्रातिपदिक को मैं और शॉर्टकट में यदि बता दूं तो प्रातिपदिक होता है, जैसे रामः एक शब्द है, उस शब्द में मूल जो है राम वो प्रातिपदिक है। अरुण प्रातिपदिक है, उसका शब्द रूप अरुण, अरुणो, अरुणाः, अरुणम, अरुणो, अरुणान, है ना, ऐसा रूप बनता है। नदी प्रातिपदिक है, उसका शब्द रूप नदी, नद्यो, नद्याः, नदीम, नद्यो, नदीः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः इत्यादि बनता है। मूल जो है वो प्रातिपदिक कहलाता है। ठीक है, ऐसा मुख्य रूप से। तो तत्र नेम इति सर्वादिषु पठ्यते। अब इन 6 में एक ये है जो नेम, ये सर्व इत्यादि के लिस्ट में भी है। मैंने सर्व इत्यादि को भी गिन करके सुनाया। सर्व विश्व उभय डतर तदम अन्यतर अन्य अन्यतर इतर तत्व नेम समसिम, है ना, उसमें भी है। तस्य प्राप्ते विभाषा, उस शब्द की सर्वनाम संज्ञा पहले से ही प्राप्त थी, सब जगह सर्वनाम संज्ञा थी। तो जहां भी विभाषा की जाती है वहां विभाषा कैसी होती है? 2 तरह की। एक विभाषा होती है प्राप्त विभाषा और एक विभाषा होती है अप्राप्त विभाषा। ठीक है, क्या है प्राप्त विभाषा, क्या है अप्राप्त विभाषा, वो समझ लेते हैं अभी। 1 मिनट जल पी ले। तो क्या है विभाषा? प्राप्त विभाषा। और क्या है अप्राप्त विभाषा? जहां कोई विधान पहले से ही प्राप्त हो नित्य रूप से,
उसको विकल्प किया जा रहा हो, वह प्राप्त विभाषा है। और जहां कोई काम पहले से नहीं हो रहा था, अब विकल्प से किया जा रहा है, वो अप्राप्त विभाषा है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि तस्य यानी नेम शब्द का प्राप्ते विभाषा है, प्राप्त विभाषा, क्योंकि नेम शब्द में सर्वनाम संज्ञा नेम शब्द को पहले ही प्राप्त हो गई थी, पहले से ही नेम शब्द की सर्वनाम संज्ञा हो गई है ना, तो वो प्राप्त है। अब उसको विकल्प से किया जा रहा है तो वो प्राप्त विभाषा हो गई। परंतु अन्य जो शब्द हैं सर्व विश्व, ये अन्य जो शब्द हैं प्रथम चरमतय अल्पारध इत्यादि शब्द, वह सभी शब्द को सर्वनाम संज्ञा किसी भी सूत्र से प्राप्त नहीं थी, इसीलिए अन्येषाम अप्राप्ते, है ना, प्राप्त नहीं था सर्वनाम संज्ञा, पर विकल्प से कर दिया गया। उभय शब्दस्य तयप प्रत्ययान्तस्य गणे पाठात नित्या सर्वनाम संज्ञा। ठीक, अच्छा एक और बात है, उभय शब्द है, उभय शब्द में भी तयप प्रत्यय लगा है, ध्यान रखिएगा वैसे, पर ये उभय शब्द कैसे तयप प्रत्यय लगकर बना है थोड़ा देखना पड़ेगा, हमारी बुद्धि में अभी उसका सूत्र नहीं आ रहा है। तो क्योंकि यहां शायद इस पुस्तक में दिया है कि नहीं दिया है, उभय शब्दस्य तयप प्रत्ययान्तस्य, हो सकता है हिंदी व्याख्या में दिए हों, नहीं दिए होंगे तो खोजा जाएगा किसी संस्कृत व्याख्या में। तो उभय शब्द जो है ना, वह भी तयप प्रत्यय लगकर ही बना है, ऐसा बात यहां कह रहे हैं। हाँ, यहां तयप प्रत्यय है, उभय शब्द संख्या या अवयवे तयप से तयप हुआ, उभादुदात्तो नित्यम, एक ऐसा सूत्र है। ठीक, उभादुदात्तो नित्यम, इस सूत्र से अयच होता है और तब स्थानिवद भाव से उभय तयप प्रत्ययांत माना जाता है। तो पहले बात यह होगी, उभादुदात्तो नित्यम समझना पड़ेगा, मृदुल कृष्ण जी भी लिखे हैं, देखते हैं पूरा क्या बात है। क्योंकि उभय शब्द जो है वह तयप प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है, उभ तयप, और उभ और तयप होगा, तयप के बाद फिर तयप के स्थान पर अयच हो जाता है, वह जो अयच हो जाता है फिर भी उसको तयप प्रत्यय लगकर ही बना माना जाएगा ना। तो ये बात पहले देख लीजिएगा, उभ शब्द से लगा हुआ जो तयप प्रत्यय है, उस तयप प्रत्यय के स्थान पर अयच हो जाता है, वह उभादुदात्यो नित्यम सूत्र ने कहा है। पर संख्या या अवयवे तयप, इस सूत्र से तयप प्रत्यय लगेगा। ठीक है, संख्या शब्द संख्या सूचक शब्द होना चाहिए, तो उभ शब्द संख्या सूचक मान लिया जाएगा क्योंकि दो संख्याओं का सूचना कर रहा है ना। तो उससे तयप प्रत्यय लगा, उभ तयप, उभ तयप, तयप में से तयप के तय के स्थान, तयप के तय के स्थान पर अयच हो जाता है ना, उभादुदात्तो नित्यम सूत्र से। तो अब भले ही प्रत्यय के स्थान पर कुछ दूसरा आ गया, पर फिर भी प्रधानमंत्री के स्थान पर प्रधानमंत्री जैसे आता है, वो प्रधानमंत्री जैसा ही माना जाता है, वैसे तयप के स्थान पर आया हुआ अयच भी तयप जैसा ही माना जाएगा, है ना। तो भले ही अयच लगकर बना उभय, पर वह अयच आया किसके जगह पे, तयप के जगह पे, तो इसलिए उभय शब्द जो है वह भी तयप प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है। पर इसको भी सर्व इत्यादि लिस्ट में दिया गया है, सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर, तो उभय शब्द में को गण में पाठ किया गया है, इसलिए नित्य सर्वनाम संज्ञा थी।
पर फिर भी यहाँ तय का ग्रहण करने से पता चलता है कि उभय शब्द भी यदि जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो उसकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। जस कार्यम प्रति विभाषा। ठीक। क अकचयोर यथा योगम वृत्ति है। यहां काकचयोर यथा योगम विपत्ति। ये काकचोह, काकचोह, काकचयोर नहीं है, काकचोह। का और अकच, तो का और अकच जो है ना वो यथा योग वृत्ति है, यानी नेम तथा उभय शब्द से अकच होगा और शेष शब्द प्रथम इत्यादि शब्दों से क प्रत्यय होगा। काहे? काकचयोर यथा योगम वृत्ति का मतलब क्या हुआ? देखिए, अकच प्रत्यय कब लगता है? सर्वनाम संज्ञा होने पर। ठीक। का प्रत्यय कब लगता है? सर्वनाम संज्ञा न होने पर। ठीक। पर फिर भी ये जो जस प्रत्यय में खाली सर्वनाम कर रहे हैं ना, जो सूत्र जस प्रत्यय लगे रहने पर केवल सर्वनाम कर रहे हैं, कहां से? विभाषा जसी से आगे के सूत्र। विभाषा जसी प्रथमचरम तयाल पार्थ कतिपय नेमाश्च पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम समज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयो। ये इतने जो 5 सूत्र हैं सर्वनाम संज्ञा करते हैं, वह सर्वनाम संज्ञा कैसे होगी? वह सर्वनाम संज्ञा जस प्रत्यय लगे रहने पर होगी तो, पर अकच यदि उनको परमानेंटली सर्वनाम कहा जाता है तो ही होगी, यदि उसको परमानेंट सर्वनाम नहीं कहा जाता है तो नहीं होगा। ये जो जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कह रहे हैं, जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कह रहे हैं, वह केवल शी के कार्य को करने के लिए, अकच के लिए नहीं। ठीक है। ये जो अब सर्वनाम संज्ञा हम पढ़ रहे हैं यह अकच वाले के लिए नहीं है, केवल जस के स्थान पर सी करने के लिए है। ठीक है। तो इसीलिए पिछले सूत्र में भी बताया था कि अकच प्रत्यय तो अकच तु न भवति। ये बात बताया था ना कि अकच प्रत्यय तो नहीं होगा, केवल जस के स्थान पर सी वाला कार्य होगा। तो वही यहां भी समझिएगा, जो शुद्ध रूप से पूर्व में ही नित्य सर्वनाम है वहां अकच हो जाएगा। जैसे उभय शब्द सर्वादीनी सर्वनामानी में है तो उभय पर अकच हो जाएगा। नेम शब्द सर्व इत्यादि सर्वादीनी सर्वनामानी में है तो वहां अकच हो जाएगा। उभय और नेम के अतिरिक्त जो केवल इसी सूत्र की लिस्ट में है वहां अकच प्रत्यय नहीं होगा, वहां क प्रत्यय होगा। ठीक है। तो प्रथमक, चरमक, है ना, ऐसा सब शब्द बनेगा। अन्य जगह पर अकच प्रत्यय लगेगा। ठीक है। तो वही बात बताए, काकचयोर यथा योगम वृत्ति ही। यथा योग सूत्र के अनुसार वहां मानना है। यथा योग मतलब सूत्र का अतिक्रमण किए बिना। यहाँ केवल ये जो सर्वनाम संज्ञा विकल्प से की जा रही वह केवल जस को सी विकल्प से करने के लिए, अकच प्रत्यय के लिए नहीं है। तो अकच प्रत्यय पहले से जहां जहां हो सकता था वहीं होगा, ये कुछ अकच का काम नहीं करता। ठीक है। तो पहले से ही केवल तय प्रत्यय लगकर बने हुए उभय शब्द और नेम शब्द की ही सर्वनाम संज्ञा है, इसलिए वहीं पर अकच होगा, बाकी सब जगह कच क होगा। ये बात समझ ही होंगे आप लोग। प्रथम चरम तय प्रत्यांत शब्द और अल्प अर्ध कतिपय तथा नेम, इन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है विकल्प से जस संबंधी कार्य में। यह प्राप्त विभाषा है, मतलब कुछ हद तक प्राप्त है, कुछ हद तक अप्राप्त है। प्रथम धन जस, प्रथम धन अस को जगह पे सी हो जाएगा तो प्रथम शी का बचेगा ई, प्रथमे बन जाएगा। सर्वनाम संज्ञा जब नहीं होगी तब प्रथम जस, प्रथम अस, प्रथमास, प्रथमे पूर्व सवर्णा से होगा और प्रथमास का सा को रू हो जाएगा, ससजुषोरु। यह कहता है किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण यदि स आ रहा हो, दंत्य स, तो उसके जगह पर रू हो जाता है। तो प्रथमा रू हो गया। रू में से भी केवल र बचेगा, उसका खरव साने और विसर्जन यहाँ से विसर्ग होकर प्रथमाह बन जाएगा। ठीक। इसी तरह चरमे चरमाह, द्वितीय द्वितीयाह इत्यादि भी बना लेंगे। अब अगला सूत्र जो है, इससे आगे के जितने भी सूत्र हैं वो सभी सूत्र ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आप कहेंगे कैसे पढ़ चुके हैं? सर्वादीनी सर्वनामानी के अंतर्गत ही पढ़ चुके हैं। सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र को निकालें आप
और उस सूत्र के अंतर्गत जो लिस्ट दी गई थी सर्व इत्यादि की, उस लिस्ट में मैंने बताया था कि पहली बार आया गस्सु। गस्सु लिख के आया था ना, गण सूत्र। गस्सु मतलब गण सूत्र। वो गण सूत्र पहली बार आया था ना, तो वह जो गण सूत्र से, गण सूत्र भी वही कार्य कह रहा था, वही कार्य ये भी सूत्र कहेगा। गण सूत्र आप देख लीजिए, सर्व इत्यादि गण के अंतर्गत की लिस्ट देख लीजिए। सर्व विश्व उभय उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्व नेम सम सिम। इतना बताने के बाद फिर यही सूत्रवा है, पूर्व परा वर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम समज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयो। ये इतना है तीनों। फिर है त्यद तद यद एतद इत्यादि शब्द। उस सर्व इत्यादि की लिस्ट पढ़ लीजिए आप, तो वहां मिलेगा। तो ये शब्द यथावत, ये सूत्र यथावत सर्व इत्यादि के लिस्ट में भी आ गया है। ये जैसा सूत्र यहां लिखा है वैसे का वैसा ही सूत्र सर्व इत्यादि का लिस्ट बताते हुए भी आ चुका है। उसको लिस्ट को बताते समय जो आया हुआ है उसको गण सूत्र कहते हैं, और ये अष्टाध्यायी सूत्र है। ठीक, वो गण सूत्र है, ये अष्टाध्यायी सूत्र है। अंतर समझ रहे हैं? जो सूत्र किसी लिस्ट को बताते बताते बीच में आ जाए वह गण सूत्र होता है, और जो सूत्र लिस्ट को बताते हुए नहीं अपितु वैसे ही आए वह गण सूत्र ना हो करके वह कैसा सूत्र होता है? वह सूत्र होता है अष्टाध्यायी सूत्र होता है। ठीक है, क्या कहाँ? हाँ, उसमें आया है, वही तो बता ही रहे हैं कि सर्व इत्यादि गण के अंतर्गत आया हुआ वो गण सूत्र है। तो सर्व इत्यादि गण के अंतर्गत आने के कारण ये पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर, ये सभी शब्दों की लिस्ट मैंने गिनाई थी, ध्यान हो आपको तो, है ना। पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर, ये 7 शब्द इस सूत्र में दिखाई पड़ रहे हैं। ये 7 के 7 शब्द, यही 7 शब्द यदि व्यवस्थायाम संज्ञायाम, व्यवस्थायाम संज्ञायाम यानी संज्ञा से भिन्न कोई व्यवस्था हो रही हो। कौन सी व्यवस्था? संज्ञा से भिन्न कोई व्यवस्था हो रही हो, असंज्ञा वाली व्यवस्था हो रही हो, तो पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर इन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर इन शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है संज्ञा से भिन्न की व्यवस्था में। यानी पूर्व किसी का नाम अगर कह दिया गया, मान लीजिए मैं अपने पिताजी के जब घर जन्म लिया, पिताजी ने मेरा नाम यदि रख दिया होता पूर्व, तो मेरा जो नाम पूर्व है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में ही इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए इसका नाम हमने रख दिया, लेखनी का नाम रख दिया पर, तो ये पर नाम रख देने से ये संज्ञा की व्यवस्था हो गई, तब उसको सर्वनाम नहीं माना जाएगा। ठीक, संज्ञा की अतिरिक्त व्यवस्था में ये लेखनी को तो कहेंगे आप इसका नाम पर कैसे रख लेंगे, लेखनी है मतलब इसका नाम लेखनी रहेगा। मान लीजिए हम अपने तरफ से कोई वस्तु बनाए, उसका नाम रख दिए पर, तो उसका जो नाम पर है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, हाँ, ऐसा उदाहरण देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये समझ लीजिए, ये इस उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझेंगे। इस डब्बे को देख रहे हैं आप, इस डब्बे को आप देख रहे होंगे, इसमें से चुभाते हैं तो कुछ निकलता है। क्या निकलता है? उसको क्या कहा जाता है? सिम कहा जाता है ना, सिम। सिम है ना इसमें, तो वो जो निकलता है सिम, वो सिम शब्द सर्वनाम में है, सर्व लिस्ट में, सर्व इत्यादि की लिस्ट में है ना सिम शब्द। सर्व विश्व उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्व नेम सम सिम, सिम है ना उसमें, तो उस लिस्ट में भी सिम नाम है, इसमें भी ये भी एक सिम है ना। ये समझ रहे हैं? तो ये जो इस सिम का नाम रख दिया गया, यह सिम, तो ये सिम को भी सर्वनाम नहीं कहेंगे, है ना, नाम की व्यवस्था में नहीं। ये बात समझिए,
उस तरह की बातें यहाँ पर है, ये पर यद्यपि वहां ये यहाँ वो बात नहीं आई। मैं खाली समझाने के लिए उदाहरण दे रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही पूर्व इत्यादि कुछ नाम हो जाए किसी का, कोई वस्तु बनाया और उसका नाम रख दिया अधर, संज्ञा यदि है तब नहीं। जैसे इसका नाम है अधर, इसको अधर कहा जाता है, ये ओष्ठ है, ये अधर है, अधर है ना, तो इसका अधर नाम है, यानी ये जो नाम है ये संज्ञा है। इस संज्ञा की स्थिति में इसको सर्वनाम नहीं कहा जाएगा, है ना। इसका आप रूप जो अधर है वैसे नपुंसक लिंग में है, ये सर्वनाम नहीं है, ठीक। देखिए अधरात, अधराय इत्यादि प्रयोग होगा अधर शब्द का, क्योंकि सर्वनाम नहीं है। लेकिन ये जो होगा ना सर्वनाम, तो अधरा अधरा अधरस्मयी अधरस्मात ऐसा सब शब्द रूप बनेगा। कौन सा? हाँ हाँ, क्योंकि वो संज्ञा थोड़े ना है, वो कोई पूर्व काल का कोई वस्तु तो है नहीं, वो संज्ञा नहीं। जहां संज्ञा नहीं है वहां सर्वनाम है, जहां संज्ञा की व्यवस्था हो गई, अगर किसी का नाम रख दिया गया तो फिर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, यही बात है। तो कौन कौन से हैं ये? पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम सूत्र में भी ये सूत्र, सर्वादीनि सर्वनामानी में भी ये सूत्र आ चुका है। तो वही हम जान चुके हैं कि संज्ञा से भिन्न की व्यवस्था हो रही हो, यानी किसी का नाम न किया जा रहा हो, तो पूर्व इत्यादि सर्वनाम है। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये जो 7 शब्द हैं, ये अगर किसी के नाम नहीं है तो सर्वनाम है। और अगर किसी का नाम हो गया है ना, मान लीजिए हमारे घर में कोई पुत्र जन्म लिया, तो हम उसका हमारा मन कर दिया, जबरदस्ती हमारा मन कर दिया कि अब हम उसका नाम रखेंगे दक्षिण, तब मान लीजिए ऐसा कह दिए, तो वो जो नाम रख दिया उसका दक्षिण, वो सर्वनाम नहीं रहेगा, ठीक है। संज्ञा से भिन्न की व्यवस्था में ही सर्वनाम रहेगा, यही बात समझना है, ठीक है। तो इसकी सर्वनाम संज्ञा सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र से हमेशा हो रही थी, परंतु जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से होगी, वो सूत्र, ये सूत्र कह रहा है, ठीक। अन्य सभी जगहों पर पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर सर्वनाम हैं, परंतु जस प्रत्यय लगा है तो विकल्प से सर्वनाम है, ठीक है। इतना ही अंतर है यहां पर भी, क्योंकि प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपय नियमाश्च सूत्र की अनुवृत्ति नहीं आएगी, क्योंकि उन शब्दों की बात नहीं चल रही है, परंतु विभाषा तो अइबे करेगा, है ना, और जसी भी आएगा और सर्वनामानी भी आएगा। ये 3 शब्द अब अंत तक जाएगा, ठीक, सर्वनाम की जहां तक बारी खत्म होगी वहां तक। तो पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधराणी असंज्ञायाम व्यवस्थायाम विभाषा जसी सर्वनामानी, यानी पूर्व, ये इतने 7 शब्द संज्ञा से भिन्न व्यवस्था होने पर, जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से सर्वनाम होते हैं। अन्य कुछ प्रत्यय लगा हुआ हो तब तो नित्य ही सर्वनाम होते ही थे और नित्य ही सर्वनाम होंगे भी, ठीक, यथा पूर्वम अकल्पयत, ठीक है। ये यहां तक बात हो गई, आगे चला जाए। तो पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम, ये बात हो गई। तो उसी तरह भाई, जैसे पूर्व शब्द है सर्वनाम है, परंतु जस प्रत्यय लगा है तो विकल्प से है, यानी जस प्रत्यय लगा है तो पूर्वे भी बनेगा, पूर्वा भी बनेगा। जैसे प्रथमे प्रथमा, चरमे चरमा इत्यादि बनाए, वैसे बना लीजिए इन सभी शब्दों का, है ना। तो देखिए पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर इत्येतेषां गणे पाठात पूर्वेण नित्यायाम सर्वनाम संज्ञायाम प्राप्तायाम, कह रहे ये इतने शब्दों का सर्व इत्यादि गण में, लिस्ट में पाठ है, इन शब्दों को लिस्ट में दिया गया है। इसीलिए पूर्व में जो सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र है, उस सूत्र से नित्य सर्वनाम संज्ञा हो रही थी, प्राप्त ही थी, लेकिन जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो विभाषा हो जाएगी, यानी वही जो सर्वनाम संज्ञा नित्य थी वही सर्वनाम संज्ञा अब अनित्य हो जाएगी, होगी भी नहीं भी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका दोनों तरह का रूप मिलता है, ठीक है। भगवान पाणिनि ने देखा होगा कि कहीं पूर्वे भी लिखा हुआ मिलता है, पूर्वा भी मिलता है, ठीक है। पूर्वा भी रूप उनको मिला, पूर्वे भी मिला,
तो आचार्यों के द्वारा, पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रयुक्त यह शब्द है, यानी ये दोनों शब्द शुद्ध है। तो दोनों शब्द शुद्ध है। अगर पाणिनि जी कह देते खाली पूर्वे शुद्ध है, तो उस पूर्वाचार्य की अवहेलना हो जाती जिसने पूर्वाह कहीं लिखा है ना। जहां जैसा शब्द मिलता है वैसा शब्द बनाने का प्रयास करते हैं। तो जस प्रत्यय लगे रहने पर इनका दोनों तरह का शब्द रूप मिलता है। राम की तरह भी चलेगा और बिना सर्व की तरह भी चलेगा। ठीक है। तो पूर्वादीनी विभाषा जैसी सर्वनाम संज्ञानी भवंती व्यवस्थायाम संज्ञायाम, ये बात समझ गए होंगे। देखिए पूर्वादीनी यानी पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी। देखिए यहां से शुरू हो रहा है सूत्र का असली अर्थ। ठीक, सूत्र का असली पूरा अर्थ यहां से शुरू हो रहा है यहां तक। ठीक, यही इतना सूत्र का अर्थ है। तो अब देखिएगा यहां पूर्वादीनी जो सूत्र का अर्थ है, ठीक है, ये देखिएगा पूर्वादीनी विभाषा जैसी सर्वनाम संज्ञानी भवंती। पूर्वादीनी शब्द से किसको ले लिया? पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी, है ना। विभाषा जैसी, है ना। सर्वनाम संज्ञानी, बस खाली भवंती जोड़ दिया है अर्थ में, है ना। तो यही बात है। कब? व्यवस्थायाम संज्ञायाम, ये भी बात आ गई। तो सूत्र का अर्थ बन गया पूरा का पूरा वृत्ति के आधार पर कि पूर्व इत्यादि जस प्रत्यय लगे रहने पर वैकल्पिक रूप से सर्वनाम संज्ञक होते हैं। संज्ञा से भिन्न असंज्ञा में व्यवस्था हो। तो अब क्या है व्यवस्था? क्या है व्यवस्था? कैसी व्यवस्था करनी? क्या जैसे हम लोग ये कहते हैं कि भैया पानी की व्यवस्था कर दो, प्यास लगी है, वो वाली व्यवस्था है या कोई दूसरी व्यवस्था है? तो व्यवस्था की परिभाषा यहां बता रहे। का नाम व्यवस्था। प्रश्न उठता है व्यवस्था किसे कहते हैं? व्हाट इज व्यवस्था? तो उसका यह लक्षण बता रहे हैं। साभिधेयापेक्षावधि नियमो व्यवस्था। साभिधेयापेक्षावधि नियमो व्यवस्था। तात्पर्य क्या है? साभिधेयापेक्षावधि नियमो व्यवस्था। स्व अभिधेय, स्व शब्द से मान लीजिए पूर्व। स्व शब्द क्या है? स्व मतलब अपने, अभिधेय अपने, अभिधेय। अभिधेय क्या होता है पहले ये समझिए। स्व समझिए, अभिधेय समझिए, फिर अपेक्षा पद समझिए, फिर अवधि पद समझिए, तब नियम जानते ही होंगे कुछ हद तक, तब जाकर के क्या है व्यवस्था वो समझ में आएगी। खाली व्यवस्था समझाने के लिए चार चार अपरिचित शब्द आप लोगों को दे दिए, है ना। तो देखते हैं साभिधेया शब्द, स्वयं शब्द के चार अर्थ होते हैं। ठीक, तो पहले ये देखिएगा साभिधेयापेक्षावधि नियमो व्यवस्था, जहां पूर्व इत्यादि शब्द जो है ना वह अपने अर्थ जो है, अभिधेय का मतलब अर्थ। ठीक, जैसे लेखनी शब्द के द्वारा क्या अभिधेय है? अभिधेय मतलब कथनीय, कथनीय कहने योग्य। ठीक, अभिधेय का मतलब कहने योग्य। अरुण शब्द के द्वारा कौन कहने योग्य है? ये अरुण शब्द का अभिधेय है, मतलब अर्थ, वाच्य अर्थ। वैसे लेखनी शब्द का अभिधेय ये है ना। अभिधेय मतलब वाच्य अर्थ। तो स्व अभिधेय यानी अपने अभिधेय, अपने अर्थ। स्वाभिधेय का मतलब क्या हो गया? अपने अर्थ। तो अपने अर्थों से साभिधेयापेक्षा अवधि नियम, साभिधेयापेक्ष अवधि नियम। तो
अवधि के नियम की अपेक्षा हो। अवधि यानी होता है एक प्रकार की लिमिट, सीमा कह सकते हैं, गया कह सकते हैं, है ना। तो अवधि के, अवधि बहुत पर्याय व्यापक है, व्यापक अर्थ है अवधि के, पर यहां मुझे जहां तक लगता है वह थोड़ा सा लिमिट ही अर्थ लीजिए, चलेगा। तो जिसकी अपेक्षा की जाती है वह अपेक्ष है। ये इस स्वाभिधेयापेक्षावधि नियमों व्यवस्था की व्याख्या 41 नंबर पेज में इन्होंने दी है, ठीक है, नीचे से दूसरे तीसरे पैराग्राफ में। तो जहां क्या है, पूर्व इत्यादि शब्द, जहां पूर्व इत्यादि शब्द जो है ना, वह अपने कहे जाने वाले अर्थ के सीमित करने का नियमन हो रहा हो, जहां वो व्यवस्था है, ठीक। यहां ऐसा सीमित करना, अब जैसे अच्छा, साभिधेयापेक्षा, साभिधेयापेक्ष अवधि नियम, तो अपने अर्थ के अभिधेय की अपेक्षा रखने वाला साभिधेयापेक्ष हो गया, अपने अर्थ की अपेक्षा रखने वाला नियम परिसीमन करना ही व्यवस्था कहलाता है। अपने अर्थ की अपेक्षा रखने वाले थोड़ा सा परिसीमन कर देना, अवधि कर देना, वही व्यवस्था है। साभिधेय अपेक्ष, यहाँ खाली इतने कहते हैं जहां अपने अर्थों से अवधि के नियम की अपेक्षा हो, ऐसे कहा है, पर बहुत बढ़िया से इसको नहीं समझाया है। उसे व्यवस्था कहते हैं, जिसकी अपेक्षा होती है उसे अपेक्ष कहते हैं। अभिधेय का अर्थ होता है वाच्य अर्थ। स्वशब्द, खाली इतनी बात बताई, स्वाभिधेयापेक्षावधि नियमों व्यवस्था, चलेगा। किसी और व्याख्या में इसको देख लेते हैं, कुछ उदाहरण से साथ समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी नहीं ध्यान में आ रहा है दिमाग में। स्वाभिधेयापेक्षावधि नियमों व्यवस्था, इसको पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम में, यहाँ इसको व्यवस्थित विभाषा, काशिका व्याख्या के नीचे जो है, अच्छा, यहाँ काशिका के नीचे कोई और व्याख्या है, न्यास इत्यादि, उसमें संभवतः मिले कुछ। स्वाभिधेयापेक्षावधि नियमों व्यवस्था पूर्वादि शब्दाभिधेयात् अन्यस्यार्थस्य अवधिभूतस्य नियमः, ठीक है, ये बात है। स्वाभिधेयापेक्षा अवधि नियमः व्यवस्था का तात्पर्य है कि पूर्व इत्यादि शब्द का जो अर्थ है, ठीक, पूर्व इत्यादि शब्द का कोई जो अर्थ है, यही इतनी सिंपल सी बात थी, हट गया था दिमाग से, ध्यान दीजिएगा। पूर्व इत्यादि जो शब्द हैं, इन शब्दों का जो स्वयं का अर्थ है, पूर्व शब्द का क्या अर्थ है, पूर्व, पूर्व काल, समय, समय के अर्थ में भी पूर्व है, दिशा के अर्थ में भी पूर्व है ना। पहले, पहले के समय में जो था उसको भी पूर्व कह सकते हैं, दिशा को भी पूर्व कह सकते हैं। तो ये जो स्व अभिधेय है शब्द का, है ना, स्व अभिधेय है, इस स्व अभिधेय को छोड़ करके किसी अवधि में, किसी एक जगह पर इसको नियमित कर देना व्यवस्था कहलाता है, ठीक। अपने अविधेय की, यहां खाली ये बात कही कि कंचन अवधिम अपेक्ष का तात्पर्य क्या है, स्वाविधेया पक्षा पूर्वादि शब्दाभिधेयानाम यत् पूर्वादित्वम तन्नियोगतः कंचन अवधिम अपेक्ष संपद्यते। यहाँ कह रहे हैं पूर्वादि शब्दाभिधेयात अन्यस्यार्थस्य अवधिभूतस्य नियमः। पूर्वादि शब्द का जो अर्थ है, अभिधेय है, उससे कुछ और छोड़ करके कुछ अवधिभूत नियम कर दिया जाए, कुछ अर्थ कर दिया जाए। जैसे पूर्व शब्द का अर्थ मैं नहीं हो सकता,
पर जबरदस्ती किसी ने मेरा नाम रख दिया पूर्व, है ना, है कि नहीं? तो यह हो गया अवधि नियम, यानी उस पूर्व शब्द का जो वास्तविक अर्थ है, उस वास्तविक अर्थ को छोड़ करके एक जगह पर नियमित किया जाना, ये व्यवस्था हो गई। संज्ञा से भिन्न व्यवस्था हो तो चल जाएगा, संज्ञा न की जा रही हो, वो संज्ञा न की जा रही हो तो सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, यदि संज्ञा की जा रही हो तो नहीं होगी। ठीक है, तो वही अब उदाहरण देख लीजिए। पूर्व का पूर्वे पूर्वाह, पर का परे पराह, अवर का अवरे अवराह, दक्षिण का दक्षिणे दक्षिणाह, उत्तर उत्तरे उत्तराह, अपरे अपराह, अधरे अधराह। व्यवस्थायामिति किम दक्षिणा इमे गाथकाः। देखो दक्षिण शब्द का अर्थ यहां हो गया निपुण, ठीक, बहुत दक्षिण, दक्षिणा इमे गाथकाः। यहाँ व्यवस्थायामिति किम, यही प्रश्न पूछा है, और इसके बाद जब दक्षिण शब्द का जो अभिधेय है उससे अतिरिक्त अर्थ ले लिया जाने लगेगा तो दक्षिणा इमे गाथका इत्यादि में यहां व्यवस्था नहीं, अतः सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई है। ठीक है, पूर्व इत्यादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। असंज्ञायाम का प्रयोजन है कि संज्ञा के विषय को छोड़कर पूर्व इत्यादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होगी, उत्तरा पूर्व। ठीक है, खाली इतना ही लिख दिया, यहाँ व्यवस्था नहीं है, इतनी लिख दी, परंतु खाली ऐसे ले लीजिए अर्थ कि दक्षिणा इमे गाथका, ये गाथक जो हैं, गाथा करने वाले जो होते हैं वो गाथक कहलाते हैं, गाथा कहते हैं, कथा वथा कहते हैं गाथा। तो ये दक्षिण है, तो दक्षिण यानी वो दक्षिण, उन गाथकों को दक्षिण कह दिया गया। वो दक्षिण शब्द के अभिधेय तो नहीं हो सकते, तो दक्षिण शब्द के अभिधेय की अपेक्षा कोई और एक सीमित अर्थ दक्षिण शब्द का ले लिया गया, गाथकों का अर्थ ले लिया गया है, तो वो व्यवस्था हो गई, है ना। गाथा कहने वाले गाथक कहलाते। तो ये हो गया बात। भैमी में व्यवस्था का अर्थ दिया है कि जहां पूर्वादि का प्रयोग होने पर कहां से, किस से, किन से आदि प्रकारेण जिज्ञासा हो, वहां व्यवस्था समझी जाती। ठीक है, हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि जहां ये कहा जा सकता है कहां से, किस से, किन से आदि प्रकार से जिज्ञासा हो, वहां व्यवस्था है। और जहां व्यवस्था साभिधेयापेक्षा अवधि नियमा। ठीक है, ये बात है, ये बात ध्यान में नहीं आ रही थी, वही हमें लग रहा था कि कुछ हट रहा है, कुछ हट रहा है, चलेगा, आ गया कि हो सकता है ये ऐसा होता रहता है, सारी बातें, व्याख्याओं की सारी बातें नहीं ध्यान में रहती, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, पर ये बात हट गई थी, गलत मैं बता रहा था, सही कर दे रहा हूं। कुछ ऐसा है कि जहां शब्द है पूर्व, क्या है पूर्व, तो ऐसा पूछा जाए किससे पूर्व, है ना, किससे पूर्व, ऐसा यदि पूछा जाए, है ना, जैसे कह दें लक्ष्मण से पूर्व में राम है, ऐसा कह दिया गया, तो राम पूर्व में है, पूर्व में राम है, पर ऐसा भी पूछा जा सकता ना किससे पूर्व में, है ना, किससे पूर्व में, ये पूछा जा सकता है। या ऐसा कह दें कि पूर्व में ये कह सकते हैं उत्तर है ना, इस चित्र में उत्तर में सरयू है, किससे उत्तर में, किससे उत्तर में कहा जा सकता है, कहां से उत्तर में, अयोध्या से उत्तर में, किससे कहां से, ये सारी बातें जहां कही जा सकती है, ठीक, वो होती है क्योंकि पूर्व शब्द का अर्थ हो गया उत्तर में सरयू है, तो उत्तर शब्द उत्तरा सरयू, ऐसा कह दिया गया, है ना। तो अब उत्तर शब्द का यहां अभिधेय अब सरयू पर गया, है ना,
तो वह अवधि की अपेक्षा रखता है। अवधि मतलब वही जो पंचम्य अर्थ वाला अवधि है वही है। जैसे पंचमी विभक्ति के अर्थ में भी अवधि आता है, अश्वात पतति इत्यादि में जो पंचमी है, जहां पंचमी विभक्ति लगाई जा सकती है वो वाली अवधि है ना। तो कहां से, किस से, वो अवधि पंचमी से वाली विभक्ति। तो कहां से उत्तर में सरयू है ये लगाई जा रही है ना, तो स्व अभिधेय की अपेक्षा एक और अवधि को नियत कर देना, निश्चित कर देना, वो व्यवस्था है। व्यवस्था होनी चाहिए तो सर्वनाम संज्ञा होगी, पर वह व्यवस्था संज्ञा वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक, उत्तर में सरयू है पर सरयू जी का नाम उत्तर नहीं है ना। उत्तर में सरयू है पर सरयू जी का नाम उत्तर नहीं है। यहां व्यवस्था तो है, अवधि की नियम की, अवधि का नियम है, पर वह अवधि जो व्यवस्था है वह संज्ञा वाली व्यवस्था नहीं है। जैसे मैं ऐसे कह दूं, मुझसे ये कौन सी दिशा है प्रभु, ये पूर्व है, ये उत्तर है। अब मैं कह दूं मुझसे उत्तर में छात्र हैं, मुझसे उत्तर में छात्र हैं, या मुझसे उत्तर में एक रोहित जी हैं, ऐसा कह दें, ठीक है। तो यहां उत्तर शब्द जो है, उत्तर, वह उत्तर शब्द अपने अभिधेय, अपने उत्तर अर्थ के अभिधेय की अपेक्षा कोई अवधि कहता है। कहां से ये शुरुआत हुआ, ये अवधि का नियमन हो रहा है ना। तो ये हो गई व्यवस्था। व्यवस्था तो है, पर मुझसे उत्तर में रोहित है, इसका मतलब यह नहीं कि रोहित का नाम उत्तर है। हे उत्तर ऐसा कहूंगा तो वो आएंगे, उत्तर उनका नाम नहीं है। संज्ञा से भिन्न कोई व्यवस्था हो रही हो, ठीक, तो इसको सर्वनाम कहा जाता है, विकल्प से जस प्रत्यय रहने पर। तो अब यहां देखिएगा, दक्षिणा इमे गाथका में व्यवस्था नहीं है, ये गाथक दक्षिण वाले हैं। दक्षिणा इमे गाथका में दक्षिण तो है, लेकिन कहां से दक्षिण, हमसे दक्षिण की, वहां से दक्षिण की, उत्तर किससे दक्षिण, ये बात नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है, इस कारण से सर्वनाम संज्ञा विकल्प से नहीं है, दक्षिण आ रह गया है ना, नहीं तो दक्षिण है बनता, ठीक है। और इसके बाद प्रवीणा है इत्यर्थ, यहां दक्षिण शब्द का अर्थ प्रवीण। अगर दक्षिण शब्द का अर्थ दक्षिण दिशा होता तब तो जरूर ये पता चल जाता कि हम सबसे दक्षिण, जैसे हम कह देते भैया ये दक्षिण के, कहाँ के दक्षिण के। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, हम अयोध्या में पढ़ाते हैं, कोई व्यक्ति यहाँ आंध्र प्रदेश से आया तो हम कह देंगे कि यह दक्षिण से आया है। लेकिन वही आंध्र प्रदेश का व्यक्ति यदि तमिलनाडु चला गया है तो वो क्या कहेंगे, ये उत्तर से आया, क्योंकि तमिलनाडु के तो उत्तर में है ना। तो यह जो दक्षिण शब्द है ना, या उत्तर शब्द जो है ना, वह अपने कोई अवधि का नियम चाहता है ना। तो जब हम कहेंगे कि ये दक्षिण वाले हैं तो इसका मतलब पता चलेगा कि यहां से दक्षिण वाले, वो अपने आप पता चलेगा। तमिलनाडु वाले कहेंगे ये उत्तर वाले हैं, तो उसका मतलब क्या है, तमिलनाडु से उत्तर वाले, है ना। या ऐसा कह दें कि कश्मीर देख रहे हैं आप, उत्तर में है, भारत के एकदम मुड़िया पे है। कश्मीर से कोई आया, हम कह दें कि यह उत्तर से आया, परंतु कश्मीर से भी और उत्तर में चीन इत्यादि में चले जाएं, लद्दाख और उधर, वहां कोई उसी कश्मीर का पहुंच गया तो वो कहेंगे दक्षिण दिशा से आए हैं, है ना। तो वही दक्षिण उत्तर हो गया, वही उत्तर दक्षिण हो गया। तो यह स्व अभिधेय अपेक्षा अवधि का नियम है, कहां से, किस से, ये नियम है, ठीक है। ये व्यवस्था है। यही व्यवस्था यदि संज्ञा न कर रही हो तो फिर काम चल जाएगा, ठीक है। तो दक्षिणा इमे गाथका में ये सारे गाथक प्रवीण हैं। तो यहां ये नहीं पता करना किस से दक्षिण में, किस से उत्तर में, ये सारी बात नहीं है, किस से कहां से, ये सारी बात नहीं है, इसलिए सर्वनाम संज्ञा नहीं है। स्पष्ट है। तो अब आगे देखते हैं, प्रवीणा इत्यर्थ असंज्ञायाम इति किम, असंज्ञायाम इति किम, ये प्रश्न उठ रहा है कि समज्ञाति, ये इसमें
ये आप सूत्र में जो कह रहे हैं पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम, इसमें खाली इतने रखते पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि, इतने शब्द नहीं रखते तो कौन से शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होगी ये पता नहीं चल पाता। तो इसलिए शब्दों को तो रखना जरूरी है। उन शब्दों के अतिरिक्त द्वितीय शब्द हैं, एक व्यवस्थायाम एक असंज्ञायाम। उन दोनों शब्दों को क्यों रखा ये बता रहे हैं अब कारण। तो व्यवस्थायाम क्यों रखा गया ये बता दिया, क्योंकि दक्षिणागाथका का दक्षिणे गाथका भी बनने लगता है ना। तो प्रवीण अर्थ में भी उत्तराक्रवः इसको बता रहे असंज्ञायाम इति किम, असंज्ञायाम यदि सूत्र में न कहा होता, सूत्र में क्या कहा होता है पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम, खाली इतना सूत्र होता, असंज्ञायाम न कहा होता तो उत्तराह कुरवः नहीं बनता, उत्तरे कुरवः बनता। उत्तरे कुरवः उत्तरा कुरवः दोनों बनता है ना, पर केवल उत्तराह कुरवः नहीं बन पाता। तात्पर्य क्या है, यहां कुरु एक देश, ठीक, कुछ कुछ देशों का, जैसे अपने इस प्रदेश का नाम हो गया उत्तर प्रदेश, हमारे इस प्रदेश का नाम है ना उत्तर प्रदेश, तो ऐसे ही कुरु देश में भी उत्तर कुरु एक जगह का नाम है, ठीक। ये संज्ञा रूपी व्यवस्था हो गई, है कि नहीं। यदि सूत्र में असंज्ञायाम न कहे होते तो इस संज्ञा वाले उदाहरण में भी जहां उत्तराह कुरवाह में उत्तर एक कुरु देश का नाम है, एक जगह का नाम है कुरु में, तो वहां वह उत्तर देश का जो कुरु देश है उत्तर का, उत्तर कुरु है ना, वह उत्तर कुरु क्या होता, असंज्ञायाम यदि सूत्र में न होता तो संज्ञा होने पर भी इसकी सर्वनाम संज्ञा होती है ना। ये संज्ञा है फिर भी इसकी सर्वनाम संज्ञा होने लगती, पर सूत्र में असंज्ञायाम कह दिया है इसलिए ये संज्ञा में है, इसलिए इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। तो उत्तराह कुरवः बना, उत्तरे कुरवः नहीं बना, स्पष्ट है। सत्यामेव व्यवस्थायाम इयं तेषाम संज्ञा, यदि व्यवस्था हो तो ही यह संज्ञा होगी, यदि व्यवस्था न हो तो संज्ञा नहीं होगी, ये बात बता दी। व्यवस्था हो मतलब कहां से पूर्व, कहां से उत्तर, कहां से दक्षिण, कहां से ऐसा, किससे, ये सब प्रश्न बन सके, ठीक है। जहां से पूर्व आदि शब्दों के अपने अर्थों के अवधि के नियम की अपेक्षा हो उसे व्यवस्था कहते हैं, जिसकी अपेक्षा उसे अपेक्ष कहते हैं, अविधेय का अर्थ है वाच्य, ये बात लिख दिया, ठीक है। चलेगा, किससे, जहां से, किस, ये सारी बातें हो सकती हैं जहां से, ठीक है। अगला सूत्र है समज्ञाति धनाख्यायाम, और फिर उसके बाद अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयो, ये दोनों भी जल्दी जल्दी देख ही लेते हैं। कि ध्यान देखें, समय ज्यादा हो गया ना, सोचे थे खत्म करेंगे लेकिन नहीं, समय ज्यादा हो गया है। अभी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक सर्ग, और फिर उसके बाद इसको कल खत्म करेंगे, ठीक है। चलेगा, सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न देख लेते हैं। गुरुजी, आप के द्वारा संपादित प्रत्यय गंगा की अनुक्रमणिका में तय प्रत्यय नहीं दिख रहा, क्या किसी, देखिए ये समस्या ये है मृदुल जी कि जो प्रत्यय गंगा पुस्तक लिखी गई है उसमें सभी प्रत्यय हैं, ये बात नहीं है। उस पुस्तक की मैं भूमिका बता दूं तो वह कोरोना का समय चल रहा था, और पहले वाले कोरोना का समय चल रहा था, पहले वाले जो पहली बार कोरोना आया था, जिसमें लॉकडाउन ऐसा लगा दिया गया था कि कोई बाहर निकलता था तो खूब रील बनती थी, है ना, कि कोई बाहर निकला तो पुलिस वाले डंडा लेके खदेड़ते थे, पीटते थे, कहीं नहीं, कोई रोड पूरा सुनसान हो गया था। ऐसी वाली व्यवस्था जब चल रही थी, ऐसे वाली स्थिति जब थी, उस समय में यह पता चला कि अब हम लोगों को 15-20 दिन कहीं निकलना ही नहीं, लॉकडाउन। तो सर्वज्ञ गुरु जी ने कहा कि अरुण जी इस समय का सदुपयोग किया जाए, कुछ लिखा जाए। हम कहे क्या लिखा जाए? उन्होंने कहा प्रत्यय, प्रत्यय बड़ा कठिन कहते हैं लोग, बच्चे विषय की प्रत्यय विषय बहुत कठिन है, नहीं समझ में आता है, पीजीटी टीजीटी तमाम परीक्षाओं के स्तर से। तो हम कहे चलिए सरल कर दिया जाए, कुछ लिख डालते हैं। तो कहे किसके हिसाब से लिखेंगे? पीजीटी के सिलेबस के हिसाब से लिखेंगे तो अलग है प्रत्यय,
नेट के सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो अलग है प्रत्यय, कहीं ढक है कहीं ढक नहीं है, कहीं अण है कहीं केवल टाप डाप चाप है और कुछ है ये नहीं, मतलब अलग अलग सिलेबस में अलग अलग प्रत्यय। तो हम लोगों ने उस समय उपलब्ध पूरे भारत में शिक्षकों की भर्ती की, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जितनी भी परीक्षाएं हो रही थी, उन सभी परीक्षाओं में जितने भी जगह जो जो भी प्रत्यय का अंश सिलेबस में था उन सबको इकट्ठा किया, हम लोगों ने लिस्ट बनाई। जैसे नेट के सिलेबस में अणिजन सन्नंत इत्यादि भी हैं, इसके सिलेबस में ढक अण वतुप मतुप ये सब कुछ हैं। तो उससे जितने जितने 20-25 सिलेबस देखे, जितने लिस्ट में मिले, उन सब का एक ढंग से अलग से वर्गीकरण किया गया और उसी के आधार पर पुस्तक बनी है। तो तयप प्रत्यय किसी भी भारत में कहीं भी शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पाठ्यक्रम में नहीं होगा, इसलिए वहां नहीं मिलेगा। वहां उतने ही प्रत्यय हैं जो किसी को शिक्षक की नियुक्ति दिला सके, उतने ही प्रत्ययों को वहां रखा गया है। ठीक है, तो ठीक है चलेगा, देख लेंगे। अभी आज इस विषय को यहीं संपन्न करते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।